हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने वर्ड सारे पूरे कर लिए। ठीक है, तुम लोगों ने टेस्ट भी दी, सब लोग को नंबर भी आए, और कुछ लोग को अच्छे नंबर नहीं आए, मतलब उनको अभी करना है और। ठीक है, तो वहीं से अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है हमें, जैसे जितनी एक हिसाब से जितने टाइम से हमें इंतज़ार था कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, ये इसके लिए कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो वो समय आ गया। तो देखो क्या होता है सेंटेंस। सेंटेंस हमने समझा कि लैंग्वेज क्या है, सेंटेंसेस ही है। ठीक है, हर वक्त जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, एक हिसाब से वाक्य ही है। ठीक, तो जो वाक्य हम बोलते हैं, ठीक है, हम जो वाक्य बोलते हैं अभी तक ये ऐसा है कि हमसे बोल रहे हैं पर हम इसको जान नहीं रहे हैं कि ये कैसे बने हैं। ठीक है, इनमें क्या है और क्या नहीं है, ये कैसे बनते हुए चले। ठीक है, किस शब्द का कितना महत्व है, कैसे अपनी भाषा को और अच्छी किया जाए। ठीक है, किस लिखना कैसे है, ठीक है, कब फुल स्टॉप लगाना है, कब कॉमा लगाना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम नहीं जानते हैं। ठीक है, और यही कारण होता है कि अगर हम हिंदी की किताब भी पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आती है। क्योंकि जब किताबें लिखी जाती हैं, या तो जब गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट बोलता है, ठीक है, या गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति जब बोलता है, या कोई जब टीचर बोलते हैं, ठीक है, तो वो उनके उनके जहन में ही वो जा चुका होता है। ठीक है, उनके अंदर ही वो जा चुका है कि वो बहुत अच्छी हिंदी या अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, रूल्स के साथ बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से लिखा भी वैसे ही जाएगा। हम लोग क्या, हमें पूरी अच्छे से हर एक चीज की नॉलेज होती नहीं है, या हम समझते नहीं है, तो इस वजह से हम उन सेंटेंसेस को, हम उनकी भाषाओं को समझ नहीं पाते। ठीक है, लेकिन अब हमने पढ़ना चालू किया है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हें किताबें पढ़ना समझ आएगा। दूसरे व्यक्ति जो बड़ी बड़ी पोस्ट में है वो सब क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो देखो क्या लिखा है, सेंटेंस की परिभाषा क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड, क्या है, अरेंज्ड इन अ लॉजिकल मैनर। दूसरा क्या है, लॉजिकल मैनर एंड हैविंग अ मीनिंग। सेंटेंस का क्या क्या लिखा हुआ है कि जो सेंटेंस है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, सबसे जरूरी क्या सेंटेंस में सामग्री क्या क्या है, अब ये समझो कि ये पूरा जो सेंटेंस है, ठीक है, ये एक हिसाब से हमारी कोई भी सब्जी है। ठीक है, कड़ी है, करी मतलब समझ रहे हो ना, सब्जी है। अब इसमें क्या क्या है, इनमें कौन कौन सी चीजें, सामग्री क्या क्या पड़ी है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सबसे पहले क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा क्या है, अरेंज्ड है। क्या है, अरेंज्ड है, अरेंज्ड। इसके बाद अरेंज्ड कैसे है, अरेंज है लॉजिकल मैनर में, लॉजिकल मैनर में। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, हैविंग अ मीनिंग, मीनिंग हो। ठीक, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मेन इसकी यही सामग्री है कि ये सारे के सारे शब्दों का क्या है, समूह है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या, शब्दों का समूह। तो शब्दों का समूह कहां से, क्या हमने सीख लिया ऐसे शब्द, क्या हमने सीख लिया वो सारे के सारे शब्द। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सेंटेंस में सबसे पहले जो कोई चीज लिखी है तो लिखी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। मतलब इन सब में क्या होने वाला है, शब्द होने वाले हैं। तो कौन से ग्रुप, कौन से वर्ड्स, तो वही सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ रहे हो ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से, जितने हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा डन है, इसको हम टिक लगा सकते हैं कि हाँ हमने क्या कर लिया, इसे सीख लिया है, समझ लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है ना। ठीक, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, मतलब जो ये शब्दों का समूह है ये अरेंज्ड है। ठीक है, अरेंज्ड मतलब क्या, इनकी संरचना, क्या
इनकी संरचना, किस हिसाब से हम इनको फिट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे किताबें रखी है, यहाँ पे किताबें रखी है, तो किताबें कैसे हैं, अरेंज्ड हैं। ठीक है, एक फ्रेमवर्क के थ्रू, ठीक है, एक ढंग के थ्रू रखी है कि कैसे भी पढ़िए, वर्टिकल सारी की सारी रखी हुई है। ठीक है, फिर इधर भी वर्टिकल रखी हुई है, उधर हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। ठीक है, तो इन सब की क्या है, एक संरचना है। सारे जितना भी इधर दिख रहा है, हर एक चीज की क्या है, संरचना है, जितने भी किताबें हैं। ओके, तो इसी तरह से ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनकी एक संरचना होगी। क्या होगी, संरचना होगी, संरचना करेंगे हम। ठीक है, और वो संरचना होगा कैसे, वो संरचना होगी कैसे, कैसे होगी संरचना, एक लॉजिकल मैनर से। किसके मैनर से, लॉजिकल, एक तार्किक ढंग होगा। लॉजिकल मतलब क्या, तार्किक ढंग। ओके, अब ये तार्किक ढंग क्या होता है हम आगे जानेंगे, किस तरह से हम बुद्धि को चलाते हैं। ठीक है, जो फ्रेमवर्क, जो हमारा ये संरचना बनेगा, एक लॉजिकल मैनर होगा। और लॉजिकल मैनर क्या है कि किस तरह से हम बातों को समझें, किस तरह से उसको लिखें, ये सारा का सारा सवालों से ही चलेगा। ओके, फिर इसके बाद ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिनकी एक संरचना है, जो संरचना हमारी तार्किक ढंग से होगी, इन सब का एक अर्थ होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। समझ रहे हो, उसका क्या होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए। ये नहीं कि हमने कुछ बोल दिया और उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। जैसे मैं कहूं, मैं पेड़ों को पानी डालता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं पेड़ों को पानी डालता हूं, मैं पेड़ों को पानी डालता हूं। ठीक है, अब देखो इसकी संरचना कैसी है। अगर इसको हम इंग्लिश में लिखें, आई वाटर प्लांट्स, आई वाटर प्लांट्स। ठीक, इसका ये मतलब आई वाटर प्लांट्स। ओके, तो देखो अब जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं पेड़ों को पानी डालता हूं, इसका कोई अर्थ है, इसका कोई अर्थ है कि नहीं अर्थ है। अब ये अर्थ के लिए सबसे पहले मैं लिखा गया, फिर पेड़ों लिखा गया, फिर पानी, फिर डालता हूं, सबको मिला करके तो इनकी एक संरचना है। इसी तरह से नीचे भी एक संरचना, आई वाटर प्लांट्स, इनकी भी एक संरचना है। ठीक है, अब इनकी जब ये संरचना है तो ऐसी ही संरचना क्यों है, क्या कारण है। ठीक है, फिर इसके बाद अब इनको मिला करके एक अर्थ बन रहा है। क्या बन रहा है, एक अर्थ बन रहा है, जिसको तुम समझ पा रहे हो कि हाँ भाई जी क्या करते हैं, पानी डालते हैं पेड़ों को। समझ पा रहे हो, उसको जिंदगी में देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। ठीक है, तो अब देखो इसका काम निकल रहा है। इसी तरह से अगर मैं ऐसा बोलूं, प्लांट्स हूं डालता रोज, कोई मतलब निकला, इसको सोच पाए, नहीं सोच पाए ना। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है, सेंटेंसेस को समझना है। क्या करना है, सेंटेंसेस को समझना है, अरेंजमेंट्स देखने हैं। क्या करने हैं, अरेंजमेंट्स देखने, संरचनाएं कैसी कैसी हैं। ठीक है, कि सेंटेंस जितनी हम देखेंगे उनकी किस तरह की संरचना है, किस तरह से वो अरेंज्ड है। ओके, कैसे उसको अरेंज किया जाता है, हमारे जो हमें कहना है। ठीक है, जो हमें कहना है, जो हमें लिखना है, उनको एक वाजिब संरचना में कैसे डालें। ओके, और वो वाजिब संरचना एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो, वो तर्कों को हमें समझना है। तर्क कभी भी सेंटेंस में नहीं दिखेगा, वो तुमको डेवलप करना है। क्या करना है, तुम्हें अपनी बुद्धि का विकास करना है, तुम्हें अपने तर्कों को निखारना है। ठीक है, समझ आया। और अरेंजमेंट और लॉजिकल मैनर से हमें यह भी देखना है क्या उसका अर्थ निकल रहा है, क्या उसका अर्थ निकल रहा है।
तो देखो तीनों चीजों को अब हम जोड़ते हैं। हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिए, ठीक है, उनको एक संरचना में डाला, ठीक है। संरचना में जब हमने डाला उसको एक तार्किक ढंग से डाला हुआ है। किस ढंग से डाला हुआ है? तार्किक ढंग से डाला हुआ है, ठीक है। अब जब हम उनको लिख रहे हैं तार्किक ढंग से अरेंज, संरचना कर दी, क्या उसका कोई अर्थ निकल रहा है? ठीक है, क्या उसका कोई अर्थ निकल रहा है? तो हमें यही तीनों चीजें करनी है सेंटेंस में। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम सीख रहे हैं, इसके बाद हम उसके अरेंजमेंट्स देखेंगे। क्या करेंगे? उसके अरेंजमेंट्स देखेंगे, और अरेंजमेंट करने के बाद क्या उसका मीनिंग निकला, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं, क्या हम जो हमारे मन में जो है उसको हम दर्शा पा रहे हैं, ठीक है। जो हमने सीखा है, जो हम समझ पा रहे हैं, उसे किताब में उतार पा रहे हैं, उसको शब्दों में बता पा रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से क्या होता है, अभी तक ये पूरा का पूरा ऐसा लगा कि हम मैकेनिकल कर रहे हैं, कुछ जुड़ता ही नहीं है। क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरी की पूरी हमारी किसकी बात है? पढ़ाई की बात है, किताबों की बात है, ठीक है, मैथ्स की बात है। जैसे ही मीनिंग आता है तो ये दुनिया की बात हो जाती है। कहाँ की बात हो जाती है? दुनिया की। और हम रहते कहाँ हैं? दुनिया में, ठीक है। हमें बात किससे करनी है? दुनिया के लोगों से, ठीक है। अब वो बात करने का तरीका बहुत हो सकता है। तुम बोल के बात कर रहे हो, तुम किताबों से बात कर रहे हो, तुम आर्टिकल से बात कर रहे हो, ठीक है, तुम पैराग्राफ्स लिख करके बात कर रहे हो, तुम न्यूज़पेपर में कोई अपना कॉलम लिख रहे हो, तुम पोयम्स लिख रहे हो, ठीक है। तो पूरी की पूरी दुनिया खुली है, और हर एक तरीका जो तुम अपना सको, तुम अपने वीडियोस बना करके डाल रहे हो, तुम मूवीज बना रहे हो, ठीक है, तुम पोयम्स लिख रहे हो, ओके, तुम अपनी किताबें लिख रहे हो, क्या क्या करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन बनेगा सब वही। तुम्हारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तुमने उनको क्या किया? अरेंज किया एक ढंग से, ठीक है, और इन सब का कोई अर्थ था, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हम इन चीजों को पूरा कर लेते हैं तो ये पूरा क्या हो जाता है? हमारा लैंग्वेज। और जो कि अलग अलग तरीके से हम डिसिपेट करते हैं, अलग अलग तरीके से हम बांटते हैं और समझते भी हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज से हमें जोड़ती है किसमें? दुनिया से, वर्ल्ड से। किससे जोड़ती है? दुनिया से, वर्ल्ड से। इसी लैंग्वेज की मदद से हम इस दुनिया को, ठीक है, हम इस दुनिया से सीखते भी हैं, हमारे अंदर ज्ञान आता भी है, और हम क्या करते हैं? ज्ञान को बांटते भी हैं। समझे? समझ आ गया? ठीक।